हमारा आज का सवाल है कि विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा दीजिए। इसकी दो मुख्य विशेषताएं लिखें। ये जेएसी 2016 का सवाल है, क्वेश्चन है। तो सवाल क्या है? विद्युत बल रेखा की परिभाषा देना है और उसकी विशेषताएं लिखना है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद्युत बल रेखा क्या है। ध्यान से समझिएगा, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ। एक बार में आपको विद्युत बल रेखा की कहानी समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा कभी आप इसको नहीं भूलोगे। ध्यान से समझिएगा। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा का परिभाषा पूछा गया है। तो विद्युत बल रेखा को समझने के लिए आप ये समझो कि अगर कोई आवेश प्लस क्यू मान लिया जाए, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। और अगर इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग परीक्षण आवेश Q नोट को ला करके रख दें, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, ये परीक्षण आवेश Q नोट क्या होगा इन दोनों के बीच में? क्योंकि याद रखिएगा, परीक्षण आवेश Q नोट का परिमाण इकाई होता है, लेकिन इस पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। तो अब चूंकि धनात्मक आवेश के पास हमने इस परीक्षण आवेश जो कि खुद भी धनात्मक रखा है, तो इन दोनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, Q नोट इधर की तरफ भागेगा इस प्रकार से। तो इसका जो एक रास्ता आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो एक रास्ता हमने खींचा हुआ ऊपर की तरफ जो जा रहा है, एग्जैक्ट यही रास्ता विद्युत क्षेत्र रेखा है। अच्छा चलो मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अब क्यू नोट को अगर आप यहाँ क्यू नो माइनस क्यू के सामने रखो तो क्या करेगा? माइनस और ये प्लस, ये तो क्या कर लेगा? खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ये जो रास्ता बन रहा है, बस यही है विद्युत क्षेत्र की रेखा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप मान लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे इसके कुछ दूरी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्यू नोट को इस जगह पे एग्जैक्टली ला करके छोड़ दो, तो क्यू नोट चूंकि धनात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, तो धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण यानी कि दूर भगाएगा, लेकिन ऋणात्मक जो है वो धनात्मक को आकर्षित करता है, तो ये अपने पास खींच लेगा। तो क्यू नोट कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकल कर इधर की तरफ आकर के इससे आकर्षित हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो आपको ये जो एक रास्ता दिख रहा है, एग्जैक्टली यही रास्ता है विद्युत क्षेत्र रेखा। परिभाषा अब आप बना सकते हो, परिभाषा अब आप बना सकते हो। परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश को हमने रख दिया किसी जगह पर, तो वो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा उसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसको हम लोग चला रहे थे, इसको मिटा लेते हैं अब, ताकि हमने तो समझ लिया परीक्षण आवेश के बारे में। किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को इकाई धनात्मक आवेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मान ही होता है इकाई और धनात्मक आवेश। तो किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, हम लोग उसको फ्री छोड़ देंगे, चलने के लिए स्वतंत्र हो, चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह जिस पथ से होकर चलेगा, तो वह जिस पथ से होकर, तो जिस पथ से होकर चल सकती है या चलती है, तो वह जिस पथ से होकर चलती है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे ही विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, दोनों एक ही बात है। उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आप इस प्रकार से डेफिनेशन को लिख सकते हो। विद्युत बल रेखा क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे कि प्लस क्यू आवेश का ये विद्युत क्षेत्र चारों तरफ, किसी परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नोट को रख देने पर, यानी कि रख देते इस प्रकार से कि चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस रास्ते से होकर के जाएगा उसी रास्ते को, उसी पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इसका कम से कम दो गुण पूछा गया, तो दो गुण हम लोग बतला देंगे। इसके गुण हम लोगों से पूछा गया, तो इसका दो गुण कम से कम हम लोग लिख देते हैं। पहला गुण क्या है? अभी आपने देखा, धनात्मक परीक्षण आवेश को तो दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो धनात्मक से क्या होती है? निकलती है। सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से, पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर समाप्त होती है, और नेगेटिव आवेश पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेगेटिव आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला गुण। बिल्कुल क्लियर बात।
और दूसरा गुण अगर पूछा जाए तो दूसरा गुण आप क्या बोलोगे, तो चूंकि ये प्लस क्यू आवेश, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश को अपने से दूर भगा रहा था, प्रतिकर्षण कर रहा था, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को अपनी तरफ खींच रहा था, आकर्षण कर रहा था। तो ये हो क्या रहा था, प्रतिकर्षण का बल और आकर्षण का बल लग रहा था, और जिधर बल की दिशा उधर ही किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का जो हर एक बिंदु है उस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाएगी। ये हमारा दूसरा गुण होगा जो कि लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनिएगा क्या बतलाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, दिशा को बतलाती है। ये हो गया हमारा दो गुण। ठीक, इतना आपको समझ लेना और याद कर लेना। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको विद्युत बल रेखा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपका इसमें कहीं कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जा करके बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपका कोई नेक्स्ट सवाल है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आज के इस वीडियो को पूरा देख करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।